और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज़ 24। मैं इस समय उत्तराखंड की देवभूमि के शहर श्रीनगर शहर में हूं और जहां पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर स्थित GGIC में एक भव्य कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित शिक्षकों को नवनियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर हमने बातचीत की दौलत सिंह रावत, जो कि रुद्रप्रयाग जिले के तिलवाड़ा के रहने वाले हैं और उनकी नियुक्ति पौड़ी गढ़वाल के थैलीसैंड ब्लॉक के अंतर्गत मरखोला गांव में हुई। तो उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने अपनी नियुक्ति और शिक्षा और उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवा तथा उत्तराखंड की शिक्षा को लेकर क्या कहा है और कार्यक्रम को आप देख सकते हैं यूके न्यूज़ 24 और यूके न्यूज़ 24 टीवी पर, और देश और दुनिया की कार्यक्रम के लिए आप देख सकते हैं यूके न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ 24 और इसमें मैं श्रीनगर में हूं। GGIC बालिका कॉलेज है और यहां पर धन सिंह रावत, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने यहां पे नियुक्ति पत्र बांटे हैं। 81 लोगों को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं और मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको कैसे खुशी महसूस हो रही है इस नियुक्ति पत्र पर और क्यों उन्होंने शिक्षा को ही चुना और डिपार्टमेंट को क्यों नहीं चुना। तो क्या कहते हैं आपने शिक्षा, आपको नियुक्ति पत्र मिला, कैसे लग रहा है आपको? पहले सबसे पहले बहुत बधाई, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आपके व्यूअर हैं, उनको नमस्कार करना चाहूँगा। और आज मुझे जो है नियुक्ति पत्र मिला है, मुझे बहुत खुशी है। मुझे बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं टीचिंग में जाऊं और अभी तक मैं प्राइवेट उसमें मतलब टीचिंग का ही काम कर रहा था। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई। एटलीस्ट मेरी दादी का सपना था, मेरी दादी तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन मेरी दादी का सपना था कि मैं एक शिक्षक बनूं। तो उन्हीं को फॉलो करके मैं आज एक इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और शायद मेरी दादी कहीं ऊपर से देख रही होगी तो वो भी सोच रही होगी, उनका आशीर्वाद बना हुआ है मेरे ऊपर, इसी वजह से आज मेरे को नियुक्ति पत्र मिला और मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरे साथ और भी लोग आए थे। मेरा जो मूल डिस्ट्रिक्ट है, मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और पौड़ी में ज़्यादा सीट थी, इसलिए मैंने यहाँ काउंसलिंग कराया और फाइनली मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और धन्यवाद, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मुझे आज नियुक्ति पत्र मिला है। धन्यवाद। और ये गांव कहाँ है आपका और जहाँ पे आपकी नियुक्ति हुई वहाँ पे आप सेटिस्फाइड हैं उससे कि नहीं, और क्या कहेंगे आप बच्चों के लिए और ख़ासकर जो आपके साथ और भी नियुक्ति होंगी उनके लिए भी क्या मैसेज देंगे? सर, मेरा जो है थैलीसैंड में हुआ है, गांव का नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है। मरखोला, हाँ मरखोला ध्यान आया, मरखोला गांव में हुआ है। तो जितने भी बच्चे होंगे तो मेरा बेसिक यही रहेगा कि लोग गांव से, आजकल मैं उत्तराखंड में देखता हूं लोग पलायन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। बच्चों को गाँव में प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलती, इस वजह से लोग पलायन करते हैं। उनको जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएँ चाहिए, एजुकेशन की सुविधाएँ चाहिए। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि बच्चे को स्कूल की तरफ इंटरेस्ट पैदा करना और बच्चों की सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी कि मैं स्कूल में छात्र संख्या को बढ़ाऊंगा। और कोशिश रहेगी अगर कोई बच्चा स्कूल आने के लिए मना करता है, अगर अगले दिन वो खुशी होकर स्कूल आता है तो ये हमें ऐसे लगेगा कि हमने एक स्टेप पार कर दिया। नेक्स्ट डे फिर धीरे धीरे बच्चों में मैं जो है TLM के माध्यम से पढ़ाऊँगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, और खेल से बच्चे को ज़्यादा बेहतर ढंग से हम सिखा सकते हैं। प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं थ्योरेटिकल रटवा के बच्चों को वो करा जाए। हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे और बच्चों को स्कूल की तरफ अट्रैक्शन पे ध्यान, जो आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में जो छात्र संख्या कम हो रही है, मैं चाहूँगा कि वो उस पर हमारा फोकस रहे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में छात्र संख्या बढ़े, तभी हम कारगर सिद्ध हो पाएंगे। और यही मेरा सपना भी है कि मैं अब देखते हैं आगे कैसे कर पाता हूँ, लेकिन मुझे अपने पे भरोसा है। और शायद गांव के लोग तो हमारे उत्तराखंड में बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ के लोगों का भी सहयोग, शायद आपका मूल गांव भी वही है, मुझे ऐसा लगता है, आपसे पहले बात हुई है मेरी, तो आपका मूल गांव भी वही है, तो आपसे भी मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग की उम्मीद है। और आप ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे अच्छा है, आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। जो प्रवासी उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं लोग, और अब जो यहाँ पे नियुक्ति हुई है बाहर से,
और उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जैसे बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अब टीचिंग कराएंगे और लोग बाहर बसे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो अब जहाँ जबकि यहाँ पे इतने टीचर नियुक्त हो चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे? मैं सर पहली बात तो ये होऊंगा कि यहाँ जो पलायन हो रहा है ना, कुछ हम लोगों की कमी, हम लोगों ने ये मेंटेलिटी बना रखी है कि गढ़वाल में कुछ नहीं है, जबकि गढ़वाल में बहुत कुछ है। मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हम ऑर्गेनिक चीज़ें उगा सकते हैं अपना। हम आजकल बाहर रहते हैं और बाहर जो एटमॉस्फेयर, आप ही दिल्ली की मैं रिपोर्ट देख रहा था कुछ दिनों पहले कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल वहाँ है। तो मतलब एक जो कुछ भी नहीं पीता है, लगभग एक पैकेट सिगरेट के बराबर वो कंज्यूम कर जाता है पॉल्यूशन को। तो ये है, शहरों से हमारे यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ कितना खुला वातावरण है। मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गांव में आइए, इनको पुनर्जीवित कीजिए। जैसे एक टाइम लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग आए थे, तो गांव में एक खुशनुमा माहौल बना हुआ था और लोगों ने खेती भी करी। कई लोग हैं उन्होंने जानवर पाले, कई लोग मैं देखता हूँ हमारे उधर लोग गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं और अच्छा दूध का उनका अच्छा कारोबार चल रहा है। अभी मैं पौड़ी जब काउंसलिंग करने गया था तो रास्ते में देखा मैंने मशरूम उत्पादन का कर रखा था, तो उनका अच्छा खासा चल रहा है। पौड़ी के लोग काफ़ी मेहनती देखे मैंने, जिन्होंने खेती करी है। कई लोग सब्जियां उगा रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में स्कोप नहीं है, हमारे इस उत्तराखंड में स्कोप नहीं, बट लोगों के माइंडसेट को चेंज करना होगा कि वो बाहर ना जाके यहाँ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप होम स्टे बना सकते हैं। जैसे बाहर से लोग आते हैं, हमारे पुराने घर होते हैं, उनमें बहुत सारे, मैं गया हूँ पौड़ी में, बहुत सारे होम स्टे बने हैं। इधर उत्तरकाशी की तरफ भी गया हूँ, वहाँ भी गांव के कई लोगों ने अच्छा वो घर के खाना, घर का सारी चीज़ें घर की देते हैं। चाहे वो रोटी क्या बोलते हैं, वो कोदे की रोटी जिसको मंडवा कहते हैं, उसकी रोटी हो, कड़ी हो, चावल हो, चौंसू हो, फाणू हो, गहत, बहुत सारी चीज़ें बनाती है और वो उसमें काफ़ी टेस्ट आता है। और बाहर से जो लोग आते हैं उनका काफ़ी इंटरेस्ट आता है इस चीज़ में कि हाँ, कि क्या आपके यहाँ ये चीज़ होती है। जैसे हम आलू के गुटके, आलू सामान्य चीज़ है, लेकिन जब हमारे गढ़वाले के आलू के गुटके बहुत ज़्यादा फेमस है, हमारा जो चौंसू है वो काफ़ी फेमस है। तो हम इस चीज़ को हम अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा मैं ये नहीं मानता हूँ कि नहीं उत्तराखंड में बेरोज़गारी है। कुछ चीज़ों में हमने भी, अब पहले के लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं था तो वो लोग खेती करते थे और मेहनत भी करते थे। आजकल दूसरी समस्या लोग बोलेंगे बंदर हो गए, ये हो गया, लेकिन उसके लिए भी हम समाधान कर सकते हैं कि भाई देखभाल तो करनी पड़ेगी ना, हर चीज़ के लिए हमें देखभाल करनी पड़ेगी। तो यही सब मैं सजेशन देना चाहूँगा जो बाहर रहते हैं। शिक्षा मंत्री से क्या आप ये भी मांग करेंगे कि गढ़वाली में भी जो है ना, वो गढ़वाली लैंग्वेज भी जो है शिक्षा में लागू होनी चाहिए, तभी लोग बच्चा जो है गढ़वाली सीखे, अपनी भाषा सीखेगा। तो इसके लिए भी क्या कुछ मांग रखेंगे? हाँ, मैं तो ये चाहूँगा कि जो ऑलमोस्ट जो उत्तराखंड का जो सिलेबस है, चाहे वो गढ़वाल में है तो गढ़वाल से रिलेटेड, गढ़वाली लैंग्वेज से रिलेटेड, जो और स्टेट है, चाहे आप पंजाबी में जाओ तो वहाँ पंजाबी है, हरियाणा में जाओ तो हरियाणी भाषा है, उर्दू में है तो उर्दू भाषा है। तो क्या आप यहाँ पे गढ़वाली भाषा को भी लागू करना चाहेंगे? और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे, इस बारे में कुछ प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मतलब गढ़वाली को प्रमोट करें लोग। मैंने बहुत सारे कवि गढ़वाली कवि देखे हैं, उनके सुनता रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका कि हाँ, ये कितना मतलब अपनी लैंग्वेज के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और हम गढ़वाली में बोलेंगे तो काफ़ी बच्चे को अच्छे, क्योंकि वो गढ़वाली बैकग्राउंड से आते हैं, तो अगर टीचर भी गढ़वाली में बात करे कि गढ़वाली में अगर समझे दो लो तो ते बच्चा मन में ना अच्छा ढंग से समझ में आ सको। तो क्योंकि घोरा वातावरण में रहो, ये वजह से ते समझ में अच्छी तरह से ए सको। अभी एक कोई पौड़ी का ही स्कूल है, उसमें एक सर हैं, वो गढ़वाली में बच्चों से बात करते हैं। आजकल गढ़वाली में वो भी प्रार्थना भी जो है वो भी गढ़वाली में चल रही है, तो काफ़ी लोग हाँ, हमारे स्कूल में, मैं अभी आज नियुक्ति मिली, इससे पहले मैं अनूप नेगी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचिंग में था। तो हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम है, लेकिन वहाँ भी गढ़वाली प्रेयर होती थी, नमो भगवती करके, देणी वेजारे माँ सरस्वती, ये सब मतलब प्रार्थना होती है। लोग उसको पसंद भी करते हैं, बिल्कुल पसंद करते हैं। और मेरा खुद यूट्यूब चैनल है नमस्ते उत्तराखंड ब्लॉग, तो मैंने उत्तराखंड की जो प्रेयर थी गढ़वाली में, वो मैंने यूट्यूब पे गए तो उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। तो इसलिए लगता है मुझे कि बाहर के जो लोग रहते हैं वो गढ़वाली को काफ़ी पसंद करते हैं। और मेरा
जब लोग मुझे दिल्ली से, देहरादून से या मुंबई से या विदेश से भी कॉल आते हैं कि सर हम आपके वीडियो देखते हैं, आपके मतलब आप गढ़वाल के बारे में बताते हो, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं ही नहीं, आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो। यही मैं आशा और उम्मीद है कि इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने गढ़वाल को, अपने उत्तराखंड को आगे ले जाना है, हमारी परंपरा को आगे ले जाना है, हमारी संस्कृति को आगे ले जाना है। यही मैं सबसे विनती रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक बार थोड़ा सा नाम बता दें आपको, और दूसरा आपका कौन सा जिला है और कहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट होगी, वो थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम दौलत सिंह रावत है, जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मैं रुद्रप्रयाग होम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तिलवाड़ा मेरा गांव है, नगर पंचायत तिलवाड़ा में। और जो मेरा नियुक्ति हुई है थैलीसैंण में, मरखोला गांव है, वहाँ पे मेरी नियुक्ति हुई है। और अभी 1-2 दिन बाद मैं ज्वाइन भी कर लूँगा। तो बस ये है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत यूके न्यूज़ नेगी जी, निधि से आपके चैनल के माध्यम से और इनसे